आप अपनी प्यास बुझाने कहाँ जाएंगे? अपने किचन के सिंक में, किसी लोकल बार में, या मिनरल से भरे इटली के बरगामो झरने में? 21वीं सदी में आपको साफ पानी के लिए इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी इसकी सप्लाई में कमी आ रही है। क्या हो अगर हमें पानी के कंजम्पशन के बारे में चिंता न करनी पड़े? क्या हो अगर आप जितना चाहे पानी पी सकें और जितना चाहे नहा सकें? क्या हो अगर एक कुएं और एक बीच की सैर एक जैसी हो? आपको इन सुविधाओं के लिए बहुत खर्च करना होगा, पर असल में इसका कितना खर्च आएगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर सारे समुद्रों का पानी ताजा हो जाए तो। सबसे बड़ा सवाल जो हमें पूछना होगा वो है कि महासागरों का पानी इतना नमकीन क्यों है? पर ऐसा हमेशा से नहीं था। करीब 3.8 बिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह इतनी ठंडी हो चुकी थी कि भाप पानी बन जाती थी, जिसमें नमक नहीं मिला होता था। ये सच है, काफी लंबे समय पहले महासागरों का पानी बिल्कुल ताजा था, पर हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला था। जब भी बारिश होती है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गिरते पानी में घुल जाता है। इससे बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक हो जाता है, और जब वो गिरता है तो चट्टानों को काटने लगता है। ये बारिश का पानी पास की नदियों और नालों में जाता है, अपने साथ कई सॉल्ट्स और मिनरल्स लेकर, और यहाँ से ये नदियों से बहकर महासागरों में मिल जाता है। इसमें और भी कई तरह के सॉल्ट्स और मिनरल्स मिला लें जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स या सबमरीन ज्वालामुखियों से बाहर निकलते हैं। और फिर सोचें कि ये सारी प्रक्रिया 3.8 बिलियन साल से लगभग लगातार हो रही है। इससे बहुत ज्यादा नमक बन गया। असल में महासागरों में इतना ज्यादा नमक है कि अगर आप उसे पृथ्वी की सारी जमीन पर बराबर बिछा दें तो ये एक 40 मंजिला नमक की इमारत के बराबर होगा। पृथ्वी पर सारे पानी का 97% नमकीन है, और शायद ऐसा किसी कारण से है। तो हमारा विश्व कैसा दिखेगा अगर हम समुद्रों से सारा नमक निकाल लें तो? महासागरों का ताजा पानी भगवान के किसी आशीर्वाद जैसा लगता है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक विश्व के 1/3 हिस्से को पानी की स्थायी कमी का सामना करना होगा। पर हमारे मौजूदा इस्तेमाल की दर से ताजा पानी की डिमांड हर 20 साल में दोगुनी होती है। तो शायद साफ महासागर इस बार एक अच्छा परिणाम देंगे। नहीं, एक बिना नमक का समुद्र समुद्री जीवन को बर्बाद कर देगा और हमारे मौसम और तापमान को असर पहुंचाएगा, जिससे पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन असंभव ना हुआ तो बहुत मुश्किल जरूर हो जाएगा। महासागरों में लगभग 2,28,450 तरह की प्रजातियां हैं और करीब 2 मिलियन और प्रजातियों की खोज अभी होनी है। पर अगर महासागर नमकीन न रहे तो हम उन्हें कभी नहीं खोज पाएंगे। समुद्री मछली और अन्य महासागरीय जीव ऐसे बने हुए हैं कि वे नमकीन पानी पीकर हाइड्रेटेड रह सकते हैं और अतिरिक्त नमक से छुटकारा पा सकते हैं। सभी समुद्री जीव ऐसा नहीं करते, पर अतिरिक्त नमक को बाहर निकाल देना महासागर में रहने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ प्रजातियां जैसे सैमन ताजे और नमकीन पानी दोनों में रह सकती हैं, पर ज्यादातर समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे। इसमें पानी के नीचे एल्गी भी शामिल हैं, जो आप यकीन करें या ना करें पृथ्वी पर आधे से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस हमारे ग्रह को ऑक्सीजन सप्लाई करने में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे सांस लेने लायक हवा में बदलते हैं। तो एल्गी के बिना न सिर्फ हमें कम ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि हमारे वायुमंडल में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगी। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा, जो विश्व के कुछ भागों को बहुत गर्म बना देगा। आप इक्वेटर रेखा के पास जरूर बहुत अधिक गर्मी पाएंगे, क्योंकि हमारे महासागरों की करंट्स अब उतना गर्म पानी और हवा सर्कुलेट नहीं करेंगी जैसा वे करती थी। कन्वेक्शन करंट्स इक्वेटर रेखा से गर्म पानी को दूर नॉर्थ तक ले जाने में मदद करती हैं, जबकि नॉर्थ का ठंडा पानी नीचे साउथ की गर्म जगहों को ठंडा करता है। इक्वेटर रेखा पर गर्म पानी ज्यादा नमक ले जा सकता है, तो ये गाढ़ा पानी नीचे डूब जाता है, जबकि ठंडा पानी उसके ऊपर बहता है। और काफी दूर नॉर्थ में पानी इतना ठंडा हो जाता है कि वो जम जाता है और समुद्री बर्फ बन जाता है। पानी जमने की वजह से नमक पीछे छूट जाता है और कुदरती रूप से ये नॉर्थ के ठंडे पानी को गाढ़ा बना देता है, जिससे वो नीचे डूब जाता है और साउथ से आने वाले गर्म पानी के लिए जगह बन जाती है। नमक के बिना ये सारी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। पृथ्वी के दोनों छोर जम जाएंगे, जबकि इक्वेटर रेखा के पास मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तूफान और ज्यादा आने लगेंगे और पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे। उस समय हमारा मौसम और जलवायु भी बहुत अलग होंगे। हम ये सब देखने के लिए कब तक जिंदा रहेंगे? ज्यादा नहीं, आप या तो जम जाएंगे या बहुत गर्मी या किसी प्राकृतिक दुर्घटना में या फिर भूख से मर जाएंगे।
कम फोटोसिंथेसिस होने की वजह से और जलवायु जो कि या तो बहुत ठंडे होंगे या बहुत गर्म, हमारा मौसम अलग अलग तरीके से पेड़ पौधों का पोषण नहीं कर पाएगा। सारी फूड चेन टूट जाएगी। काफी प्रजातियां जिनमें मनुष्य भी होंगे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फसलें जो हमारे जीने के लिए जरूरी है खत्म हो जाएंगी। तो जब हम कहते हैं कि महासागरों का नमकीन होना जरूरी है, तो इसका मतलब नमक के एक कण से न ले। बेशक हम वैज्ञानिक तरीकों का सम्मान करते हैं, तो विश्व और उसके स्वभाव, जमीन या आसमान पर सवाल करते रहिए और जल्दी ही वापस आइए हमारे साथ क्या हो अगर पे।